નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 1 ગુજરાત સત્યની સાથે. પ્રથમ કાર સેવક અને શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના આજીવન ટ્રસ્ટી કામેશ્વરજી ચોપાલ 2 દિવસની ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે, જેમણે 1989માં પ્રથમ શિલાન્યાસ કર્યો હતો. શ્રી રામ જન્મભૂમિ નિર્માણ નિધિ સમર્પણ અભિયાન અંતર્ગત 2 દિવસીય ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે, જેઓ ટ્રસ્ટના એક સદસ્ય છે. 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ પહેલી ટ્રસ્ટની બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં આવશ્યક વિચાર કરવામાં આવ્યા હતા. પહેલી બેઠક અયોધ્યામાં કરવામાં આવી હતી. ભવ્ય નિર્માણ સંગઠનની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. મંદિર નિર્માણ પહેલા પ્રાથમિક તમામ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. ધર્માચાર્ય અને RSS તેમજ નરેન્દ્ર મોદીને હાથે ભૂમિપૂજન કરી નિર્માણ માટે આગળ વધ્યા છે. રાષ્ટ્ર કા મંદિર હોગા તેવું ટ્રસ્ટે જાહેર કર્યું છે. 14 જાન્યુઆરીથી 27 ફેબ્રુઆરી સુધી આ અભિયાન ચાલશે. એક ફેઝ પૂર્ણ થયું અને બીજા ફેઝનું કામ હાલ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યકર્તાઓ સમાજના તમામ લોકો પાસે જઈ ફાળો ઉઘરાવશે. ગુજરાતમાં 25,000 ટીમો કામ કરી રહી છે અને સમાજના લોકો સાથે મુલાકાત કરી રહી છે. અપેક્ષિત કરતાં વધારે લોકો ફાળો આપી રહ્યા છે. લોકો ઉત્સાહિત પણ એટલા જ છે. રામ મંદિર બનાવવા માટે અનુસૂચિત જાતિના લોકોમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં એક અનોખો અનુભવ થયો. મને ખુશી પણ થઈ કે લોકોમાં રામ મંદિરને લઈ ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. विपरीत परिणाम दिखाई दे रहा था। हम लोग जहाँ से अपेक्षा कर रहे थे कि वो राम जन्मभूमि मंदिर में 100 रुपया देंगी, वो 500 रुपया दे रही थी। जिनसे अपेक्षा कर रहे थे कि यहाँ 10 रुपया मिलेगा, वो 100 रुपया दे रही थी और हाथ में लेके लाइन लग के दे रही थी। बौद्धों के बीच में हम लोग गए तो वहाँ भी उतने ही उत्साह, उन्होंने भी बड़ी सहभागिता दी, बैठाया, चाय पिलाया, जलपान के लिए आग्रह किया और उन्होंने कहा कि हम भी बनाएंगे उसको और पूरे सामर्थ्य से लगेंगे। फिर अनुसूचित जाति के बीच में गए, कल में तीनों कार्यक्रम अनुसूचित जाति के बीच में ही था, तो वहाँ जब गए तो वहाँ भी उतना ही बड़ा उत्साह था। उसी प्रकार से लोग उमंग और उत्साह से राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में अपना समर्पण दे रहे हैं। प्रथम दिन जब मैं आया था गुजरात में तो पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में रखा गया था और उस कार्यालय में गया तो मुझे अद्भुत अनुभूति हुई। लोग कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भारत के विषय में नहीं सोचते, खुद के विषय में सोचते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक अनोखा अनुभव आया। वहाँ 120 के आसपास क्लास 1 ऑफिसर और समाज के भी क्लास 1 लोग, ऐसे लोग उपस्थित थे और सबों ने न केवल राम जन्मभूमि के विषयों को सम्मानपूर्वक सुना, बल्कि एकदम सादर उसमें जुड़ने के लिए खड़े हुए। ट्रस्ट के पास अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, खास करके कोष संचालन के दृष्टिकोण से संपन्न हो चुका है। हम लोग काम स्टार्ट करते इसी बीच में एक वैश्विक संकट विश्व के सामने आया, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। हम सभी जानते हैं कि 21 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में जनता कर्फ्यू की घोषणा की और 22 को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लंबे काल तक लॉकडाउन चला। राम जन्मभूमि पर जो निर्माण का काम था वो बाधित भी हुआ। फिर सरकार जैसे जैसे रिलैक्सेशन दिया, उसका लाभ उठाते हुए हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है। और अभी आपको प्रसन्नता होगी कि मोटा मोटी यहाँ का जो मूल रूप से मंदिर निर्माण से पहले का काम था उसको हम लोगों ने संपन्न कर लिया कि वो ट्रस्ट को सौंप दी। 19 के बैठक में हम लोगों ने उसको बैठ करके सरकार के द्वारा जो भूमि हमें दी गई थी उस पर विचार हुआ क्या करना चाहिए। पहली बैठक में जितना भी आवश्यक कार्य थे उस पर विचार किया गया और फिर हुआ कि नहीं, हम लोग 3-4 मार्च को चले और प्रत्यक्ष अयोध्या में बैठकर ही उसका
निर्णय किया जाए, देखा जाए कि क्या काम करने की स्थिति में हम अभी हैं। जाति के वर्ग के मन में एक बात बैठ चुकी है कि इस देश के अंदर समरस समाज बनाने का सामर्थ्य यदि किसी नायक में है तो उसका नाम है राम, क्योंकि राम ने संपूर्ण जीवन ही समाज के ऐसे ही उपेक्षित, अवहेलित, अनादरित समाज के बीच में बिताया। और राम ही ऐसे नायक हुए जिन्होंने अपने आचरण के आधार पर समाज के अंत्यज बंधुओं के बीच गए भी, गले भी लगाए, न केवल मित्रवत व्यवहार दिया तो तुम मम प्रिय भरत सम भाई तक कहा।